नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में आखिर जीत किसकी हुई, इसका पूरा किस्सा आपको हम बताते हैं। कल यानी कि मंगलवार को आपने देखा होगा कि दिल्ली के पौष इलाके में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में तमाम पार्टी के नेता पहुंचे थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब सवाल ये है कि आखिर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों किया था। तो आपको बता दें कि एक चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, यानी कि जो सांसदों के लिए एक क्लब बनाया गया है, उसके सचिव का चुनाव था। और ये चुनाव भाजपा बनाम भाजपा था, क्योंकि एक और राजीव प्रताप रूडी थे, दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान थे। ये पहला मौका था जब ये चुनाव इतना दिलचस्प हुआ था। इसका बड़ा कारण ये था कि बीजेपी बनाम बीजेपी ही ये चुनाव हो रहा था, और ऐसे में सबसे ज़्यादा जोर किसने लगाया, इसका परिणाम भी हमें देखने को मिलने वाला था। इसलिए भी इस चुनाव पर सबकी नज़रें थी। पीछे ये भी कहा जा रहा था कि जो संजीव बालियान हैं, उनको बीजेपी के बड़े नेता जो आजकल नंबर 2 माने जाते हैं, उनका समर्थन हासिल है। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी, जो कि पिछले 25 सालों से इस पद पर काबिज थे, उनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। राजीव प्रताप रूडी ने इस मुकाबले को अपने कौशल और मैनेजमेंट के बल पर जीतने में कामयाबी हासिल की। लगभग 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं, 700 के आसपास वोट पड़े, और इसमें राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में 392 वोट पड़े, जबकि संजीव बालियान के पक्ष में 290 वोट पड़े। ऐसे में लगभग 100 के आसपास के अंतर से राजीव प्रताप रूडी ने इस जीत को हासिल किया। राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि ये जीत उनके पैनल की जीत है। उन्होंने बाकी जो पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इनके सांसदों का भी आभार जताया। ये माना जा रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष का समर्थन मिला, और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। राजीव प्रताप रूडी पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, बीजेपी को शुरू से जानते हैं, दिल्ली की राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में उनके लिए ये जीत बहुत अच्छी रही। लेकिन देखा जाए तो संजीव बालियान की अगर हम बात करें, तो संजीव बालियान के समर्थन में कुछ सांसद खुले तौर पर सामने आए थे। निशिकांत दुबे, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं और अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी खुलकर संजीव बालियान के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। उनका दावा था कि यहाँ सांसदों को छोड़कर बाकी अन्य लोगों का कब्जा हो गया है, उन कब्जों को हमें हटाना है। बावजूद इसके राजीव प्रताप रूडी ने इस जीत को हासिल किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 1947 में बना था, और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से यहाँ सचिव पद पर कार्यरत हैं। और राजीव प्रताप रूडी ने बोला भी कि पिछले 2 दशकों से मैंने जो काम किया है, ये जीत उसी का फल है। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव ने बहुत कुछ बताया है कि बीजेपी में कैसे बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई होती है, और कैसे एक नेता हारता है, एक नेता जीतता है। बावजूद इसके अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की चीज़ें हम सबको देखने को मिलती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।